नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हम सभी की रसोई में हल्दी होता ही है। पूजा घर में भी हल्दी होता है क्योंकि बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हल्दी की जो गुरु से भी संबंध रखता है और आपके जीवन में वास्तु दोष को दूर करेगा, धन की परेशानी को दूर करेगा और ग्रहों की चाल को ही बदल देगा। आखिर वो कौन सा उपाय है जो गुरुवार के दिन अगर किया जाए तो जीवन के बहुत सारे कष्ट मिट जाते हैं, चाहे वो धन संबंधी मामला हो, संतान संबंधी हो या फिर आपके करियर में कोई परेशानी हो। तमाम परेशानियों का समाधान पाने के लिए सिर्फ एक चुटकी हल्दी ही काफ़ी है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, आपको पता होगा हल्दी 3 तरह के होते हैं। एक होता है पीली हल्दी जो गुरु से संबंध रखता है, ऑरेंज हल्दी जो मंगल से संबंध रखता है और काली हल्दी जो शनि से संबंध रखता है। आज हम बात कर रहे हैं पीली हल्दी की जो गुरु से संबंध रखता है। देखिए, हल्दी स्वास्थ्य के लिए तो लाभप्रद है ही, धर्म कार्य में भी उतना ही महत्व होता है। और जब निगेटिव ऊर्जा की बात आए, जब जीवन की परेशानियों की बात आए, तो हल्दी से ज़्यादा विशेष प्रयोग और किसी चीज़ से मिल ही नहीं सकता। हल्दी जो होता है ना, इसमें दैवीय गुण होता है। इसीलिए तो शादी विवाह में वर वधू को हल्दी लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नज़र दोष से बचे रहें, उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो और बाहरी बाधाओं से बचाने के लिए, उनकी सुंदरता को अच्छे से रखने के लिए, लाभ मिले सुंदरता का, इसी के लिए तो हल्दी लगाते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस हल्दी का छोटा सा प्रयोग। सबसे पहली बात, जब भी आप नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगर नियमित रूप से भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो आपका न सिर्फ गुरु मजबूत होता है, आपका जो विवाह वाला पार्ट है वो बेहतर होता है। वैवाहिक जीवन में समस्या हो या विवाह नहीं हो पा रहा हो या फिर धन की परेशानी हो, संतान की मुश्किलों हो या आप विदेश जाना चाहते हैं, आपके करियर की संकट है, हर एक परेशानी से आपको बचाएगा 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अगर भगवान सूर्य को आप अर्पित करें तो। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, एक नियम बना लें। आप बहुत सारे लोग पूजा पाठ नहीं करते, सिर्फ नहा लेते हैं, हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही हैं, भगवान सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन आप एक नियम बना लें। क्या? हल्दी अपने पूजा स्थान पे जरूर रखिए, थोड़ा सा रखिए और किसी पात्र में रखें। इस हल्दी को नियमित रूप से आप अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में हल्का सा लीजिए, टच कीजिए। अगर आप चाहें तो भगवान के चरणों में, खासकर अगर श्री हरि या भगवान श्री कृष्ण हैं या गणेश जी हैं, अगर आप पुरुष हैं तो गणेश जी को आप हल्दी अर्पित करके आप अपने माथे पे, कंठ पे या गर्दन में या फिर कलाई में लगा सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि के चरणों में लगाकर अपने कलाई में या गले में लगाइए। ऐसा करने से आपका गुरु मजबूत होता है, आपकी वाणी दोष दूर होती है और आप धीरे धीरे और ज़्यादा तरक्की करने लगते हैं। हल्दी का छोटा सा प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें, बिना मतलब का किसी को बातों में आकर हल्दी दान मत कीजिएगा। अगर आपका गुरु मजबूत होगा तो हल्दी दान करने से कमजोर हो जाएगा, इसलिए बचिए। आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दान कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु सोच समझ कर कीजिए। चावल और हल्दी, ये दोनों चीज़ ऐसा है जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर जाता है। तो अगर नियमित रूप से एक प्रयोग करें आप, गुरुवार या शुक्रवार के दिन, दोनों ही दिन आप कर सकते हैं। हल्दी से आप अगर स्वस्तिक बनाते हैं घर के मुख्य दरवाजे पर, अगर आपने पहले से बनाया हुआ है तो उसको फिर से रिपीट कर दें। ऐसा करने से घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगा ही नहीं। और जब स्वस्तिक बनाइएगा तो दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं और स्वस्तिक के 4 बिंदु तो आपने जाना, लेकिन बीच में भी बिंदु डाला जाता है, यानी ठीक सेंटर पॉइंट पे। जब आप माथे पर अपने हल्दी लगाना शुरू कर देते हैं नियमित रूप से ना, तो तमाम कार्यों में सफलता मिलने लगती है। और अगर स्वास्थ्य में परेशानी हो, खासकर पेट की समस्या हो, तब आप हल्दी दान कर सकते हैं किसी विद्वान से पूछकर। कई बार क्या होता है, आपके घर पर, आपके खुशियों पर लोग नज़र लगा देते हैं। कई बार आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी एक के बाद एक आने लगती है, आप वहाँ से निकल नहीं पाते हैं कि दूसरी परेशानी आके फिर से खड़ी हो जाती है। तब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं कि न जाने किसने हमारे हंसते खेलते परिवार को नज़र लगा दी। कभी कभी तो घर के लोग ही बहक जाते हैं। क्या करेंगे? अपने घर के बाउंड्री वाल, अगर मान लेते हैं आप फ्लैट में रहते हैं, आपके पास बाउंड्री वाल नहीं है, तब क्या करेंगे? तब आप मुख्य दरवाजा के चारों तरफ हल्दी से रेखा खींच दें। चारों तरफ मतलब जैसे चौखट होता है ना,
तो आप बस एक बॉन्ड, जैसे चौखट है उसी तरह से आप अच्छे से घेर दें उसको, ऐसा घेरा बना दें कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर ही ना पाए। और इसे हर गुरुवार या शुक्रवार के दिन रिपीट करते रहें। यकीन मानिए धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने लगती है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपका गुरु कमज़ोर हो तो आप चाहें तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहा सकते हैं। ऐसा अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में, तो जैसे कि ठंड का मौसम है, तब ऐसे में क्या करेंगे, पानी को थोड़ा सा एक मग में पानी ले लें, आप उसको धूप में रख दें, उसमें थोड़ा सा कच्ची हल्दी डालकर, और इसी पानी से छोटे बच्चे को नहलाया जाए तो नज़र दोष से भी बचे रहते हैं और उनका जो शरीर है वो ज़्यादा निखार आ जाता है उसमें, और वो स्वस्थ भी रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। एक तो ये सुरक्षा कवच होगा, और धूप में जो पानी गर्म होकर आपने उनको नहलाया तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी का भी काम करता है। माना जाता है अगर भगवान गणेश को कोई भी पुरुष नियमित रूप से हल्दी अर्पित करता है, गणेश जी के चरणों में या पान के पत्ते पर ही रखकर, या सिंदूर अर्पित करता है, तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी उसे परेशान ही नहीं करती। हम एक बार फिर से आपको कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप बहुत पूजा पाठ करें। देखिए, बहुत पूजा पाठ आप कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, बहुत सारे काम है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, स्कूल जाना है, भेजना है, टिफिन तैयार करना है, तो आप पूजा पाठ करके फ़ायदा नहीं है। इसलिए बस दिल से प्रणाम करें। जब भी मौका मिले तो छोटा सा प्रयोग कर लिया करें, यही काफ़ी होगा। क्योंकि दिल से अगर आप एक भी काम करते हैं, 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए ही सही, तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार हो जाती है। कई बार घर में छोटे बच्चे डर जाते हैं सपने में, कई बार बड़े को ही नज़र लग जाती है, सपने अच्छे नहीं आते, लगता है कोई परेशान कर रहा है, निगेटिव एनर्जी है, कोई साया है। अब ऐसे में आप 2 हल्दी की गांठ अपने तकिए के नीचे मौली धागा से लपेट कर, मौली धागा वही जो कलाई में आप कलावा लपेटते हैं, आप उसको अच्छे से बांध कर अपने तकिए के नीचे रखें। 1 महीने के बाद इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे बुरे सपने भी आने बंद होंगे, और आपके जो सर के ऊपर एक बाहरी हवा है वो समाप्त हो जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की तस्वीर अगर आपके घर में है एक साथ, तो एक चुटकी हल्दी किसी भी पुड़िया में आप मतलब कागज में डालकर पुड़िया बनाकर उनकी तस्वीर के पीछे छिपा देते हैं, तो मनचाही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चाहे वो नौकरी की मनोकामना हो, विवाह की मनोकामना हो, अपना घर का मनोकामना हो, या फिर संतान की मनोकामना हो, विदेश यात्रा की मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, पूरी हो जाती है। आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको लगे कि अब आप दिल से रेडी हैं भगवान से थोड़ा सा विनती करने के लिए। हड़बड़ाहट में कोई काम मत कीजिएगा, नहीं तो उसके फल उतने नहीं मिलते जितना आपने उपाय किया। तो हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है, इसीलिए हल्दी का से हवन भी होता है, और हल्दी की माला से मंत्र जप करने से आपका भाग्योदय भी होता है। तो छोटा सा प्रयोग है, आप कीजिए। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।